हेलो एवरीवन, हम लोग जो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है चेक इफ टू लाइन सेगमेंट्स intersect. Here we have to input coordinates points of two line like P1, Q1, P2, Q2, and as an output it will find that two line will intersect or not. If it will not intersect, then it will give output false. If it will intersect, then it will give output true. Now this is the solution that I write. Now we will understand the code snippet. At first हम लोग इसमें जो पॉइंट है पॉइंट वन पॉइंट टू जो हम लोग जो एक्स एंड वाई पॉइंट्स है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जीरो मीन्स एक्स वाला पॉइंट एंड वाई P1 वन मीन्स वाई वाला पॉइंट। हम लोग चारों जो लाइन का कोऑर्डिनेट है इसको लिख देंगे। नाउ ये वाला जो कोड है इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें ये जो लाइन है ये साइन वैल्यू आउटपुट एज निकालेगा। जो या रिजल्ट आएगा ये एक साइन होगा, जैसे पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और जो जीरो होगा, इट विल जीरो, देन इट विल गिव ए कोलिनियर पॉइंट्स मीन स्ट्रेट लाइन। हम लोग इसको वन और टू से समझते हैं। वन होगा तो क्लॉक एंड टू होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज। नाउ इसके बाद जो पॉइंट है ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट हम लोग कोलिनियर पॉइंट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। कोलिनियर पॉइंट जो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट को समझने के लिए यूज होता है। इसको हम लोग समझते हैं। दैट्स ये वाला है कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे होता है क्लॉकवाइज एंड ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे जो ये वाला कोड है, जो ये वाला कोड है इसमें क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। से एक एग्जांपल के हिसाब से एक लाइन लेते हैं जिसका पी क्यू आर। इस लूप में हम लोग समझेंगे क्यू पी एन आर के मिडिल में है और नहीं। क्योंकि पी क्यू मिडिल पी एन आर के मिडिल में होगा तब जाके ये कोलिनियर पॉइंट होगा। तो हम लोगों का पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल केस को हैंडल करना है। हॉरिजॉन्टल केस में क्या होता है देखते हैं। Qx less than max Px and Rx. Qx minimum Px and Rx. Rx मीन्स सब लोगों को समझ में नहीं आया कि R कौन सा है। हम लोगों को 3 पॉइंट लेना होता है फॉर अंडरस्टैंड द कैसे सब्सिक्वेंस कैसे रिलेटिवली ये केस हैंडल करता है। जैसे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री, जैसे P1 Q1 P2। इससे ये वाला चीज से इसमें क्या होता है, जैसे इसमें P1 Q1 P2 एक चीज होता है। इसके बाद होता है P1 Q1 Q2। तो जो P2 है इसको हम लोग R लिखते हैं, इसमें R लिखे। तो ऐसे 3 पॉइंट को एक सेट हम लोग लेकर इसको हम लोग का जो ओरिएंटेशन है इसको समझ में आएगा। तो इसका ओरिएंटेशन कौन सा है, तो इसलिए हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए। अभी देखते हैं जैसे टू लेस देन इक्वल टू मैक्स 1,3। 1,3 हम लोग एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 1,3 का जो अंडर है वो है टू, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट टू ग्रेटर देन मिनिमम 1,3। 1,3 का जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा है टू, तो ये भी ट्रू होगा। मीन्स हॉरिजॉन्टल को ये सेटिस्फाई करते हैं। सेम टू सेट हम लोग इसको वर्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे जो वर्टिकल है उसका भी हम लोग निकलेंगे। ऐसे ये है वर्टिकल पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्यू वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मीन्स क्या है, वाई डायरेक्शन मीन्स इसको वाई वाई को लेना है, मतलब 1 and 3। तो 1 and 3 का अंदर ट्रू आता है क्या, ये नहीं आता है। इसके लिए हम लोग वाई डायरेक्शन को मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको भी लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए और ये नीचे वाला वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हैंडल करने के लिए। और ये दोनों ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू देगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स दे देगा। रिटर्न फॉल्स मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मीन्स इस ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चार ओरिएंटेशन लेंगे। चार ओरिएंटेशन में क्या आता है, जैसे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री, 3 पॉइंट को हम लोग को लेना होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिएंटेशन।
कौन सा ओरिएंटेशन है। जैसे P1 Q1 P2, P1 Q1 Q2, P2 Q2 P1 P2 Q2 Q1। ये P2 Q2 इसको हम लोग को आल दे रहा है इसमें, जैसे हर ओरिएंटेशन को हैंडल करने के लिए, जैसे इसमें P2 को आल लिया, इसमें Q2 को आल दिया, तो ऐसे ही होता है। हम लोगों का जनरल केस क्या होता है, जैसे जनरल केस में क्या होता है, कोई भी ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा। जैसे ओरिएंटेशन 1 ओरिएंटेशन 2 इक्वल नहीं होगा, ओरिएंटेशन 3 ओरिएंटेशन 4 इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये P1 Q1 Q2 को देख लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड P1 Q1 P2 को देख लेंगे तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाता है। हम लोग देखें, ये है जनरल केस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट किया है, तो इसको भी हम लोग ट्रू दे देंगे। कोलिनियन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है एक, बट ये दोनों इंटरसेक्ट किया है, तो ये जनरल केस में आता है। और जो बाकी वाला केस है, जैसे ऐसा वाला केस, ये स्पेशल केस में आता है। इसमें हम लोगों को देखना होता है क्या इंटरसेक्ट किया है क्या नहीं किया है, ये हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे ओरिएंटेशन 1 ट्रू हो जाएगा। ओरिएंटेशन 1 क्या है, P1 Q1 P2 एंड P1 Q1 Q2, ये ट्रू है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। बट हम लोग देखेंगे क्या, P2 Q2 एंड P1, P2 Q2 एंड Q1, इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स होगा। तो ऐसे है, ये है स्पेशल केस। स्पेशल केस को हम लोग एक एक करके समझना होगा, एक एक करके हैंडल करना होगा। जैसे ओरिएंटेशन 1 0 होगा, तो ओरिएंटेशन 1 0 होगा तो इस ये ट्रू होगा। ओरिएंटेशन 2 0 होगा, ओरिएंटेशन 1 0 मीन्स ये कोलिनियर है, ओरिएंटेशन 1 वाला कोलिनियर है। ओरिएंटेशन 1 0 होगा एंड ऑन सेगमेंट पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट 2 ये रिटर्न ट्रू दे देगा हम लोगों को। सेम ओरिएंटेशन 2 इक्वल टू 0 होगा, ऑन सेगमेंट जो है पॉइंट 1 पॉइंट 4 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 पॉइंट 4 एंड पॉइंट 2 जो है ये भी ट्रू दे देगा। मतलब हर एक केस को हम लोगों को इसमें हैंडल करना होगा फॉर स्पेशल केसेस। बट इसमें हम लोगों को जैसे इसमें लिख दिया है कि मतलब मैं लिख चुका हूँ कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर कोलिनियर एंड पॉइंट 3 लाइंस ऑन सेगमेंट पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। ये जो चीज़ है पॉइंट जो लाइस करता है, ये हम लोगों को ये चीज़ में समझ में आएगा। जैसे बोला हूँ मैं, जैसे क्यू जो होता है ये देखना होता है कि पी या पी एन आर के अंदर है क्या, तो यही चीज़ है इसमें। तो ऐसे हम लोग को हैंडल करना होगा। तो ये चीज़ हम लोग को रिटर्न ट्रू दे देगा, मीन्स इट इंटरसेक्ट। बट इस ये यदि कोई भी केस में नहीं आएगा तो हम लोग को रिटर्न फॉल्स दे देना होगा, यही चीज़ है। तो ये चीज़ है, स्पेशल केस में आता है हम लोग को कोलिनियर पॉइंट, और जनरल केस में कोलिनियर नहीं आता। आ, जैसे जनरल में क्या आता है, ये है ये है स्पेशल केस के अंदर आता है, ये कोलिनियर पॉइंट, ये स्पेशल केस में आता है। और ये जो है जनरल केस में आता है, तो हम दोनों को हम लोग को ट्रू और ट्रू देना होगा। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो इस पूरा कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को कोलिनियर पॉइंट भी देना होगा। कोलिनियर के लिए ये सब चीज़ हैंडल करना होगा, मेनली कोलिनियर के लिए लिखना होगा क्या पी एंड आर के अंदर क्यू आता है क्या नहीं आता है। फॉर जनरल केस ये लिखना होगा, ये सिर्फ जनरल पर्पस, एक ही पर्पस के लिए। और कोलिनियर के लिए हम लोग को हर हर लाइन को हम लोग को हैंडल करना होगा क्या, हर लाइन P1 R1 के अंदर क्यू, जैसे इसमें P1 एंड P2 का अंदर Q1 आएगा क्या, ये हम लोग को ओरिएंटेशन 1 ट्रू है क्या फॉल्स ये समझ में आएगा। ओरिएंटेशन 2 में कैसे समझ में आएगा, P1 एंड Q2 का अंदर Q1 आएगा क्या, ये समझ में आएगा। तो ऐसे होता है ये सब कुछ।